वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूव विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार ऑफ फिल्म थामा के बारे में। अगर हम वेम्पायर बेस्ड फिल्मों की बात करेंगे तो हॉलीवुड में तो ड्रैकुला एंड कई और शानदार फिल्में बनी है, लेकिन सैडली हमारे यहाँ बहुत ही कम फिल्में बनी है। 1979 में आई शैतान मुजरिम एंड भयानक हैड ब्लड सकिंग कैरेक्टर्स बट 100% वैम्पायर बेस्ड मूवीज नहीं थी। लेट 80s एंड अर्ली 90s में वही भयानक रात एंड बंद दरवाजा नाम की एक दो फिल्में आई थी जिसमें वेम्पायर्स को थोड़ा और डिटेल में दिखाया गया था। सैडली उसके बाद ड्रैकुला को लेकर खूनी ड्रैकुला, सन ऑफ ड्रैकुला, शैतानी ड्रैकुला जैसी कई और B to C ग्रेड हॉरर फिल्में बनी विच इवेंचुअली किल्ड दिस जॉनरा इन हिंदी सिनेमा। थैंकफुली मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने इस आइकॉनिक जॉनरा को रिवाइव किया है इन द फॉर्म ऑफ थामा, जो कि उनके इस यूनिवर्स का काफी बड़ा हिस्सा भी है। तो चलिए जानते कि क्या फाइनली हमें हिंदी फिल्मों में एक शानदार वेम्पायर बेस्ड फिल्म देखने मिलेगी या फिर पता चला ये भी किसी हॉलीवुड फिल्म की वीक कॉपी होगी। थामा फिल्म की कहानी है एक न्यूज जर्नलिस्ट आलोक गोयल यानी कि आयुष्मान खुराना की, जो कि एक घने जंगल में एडवेंचर के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और वहां पर एक बेयर अटैक में काफी घायल हो जाते हैं। आलोक को एक अनजान लड़की यानी कि रश्मिका मंदाना बचाती है, जो कि ओरिजिनली एक बेताल है, और उस जंगल में से बाकी बसे बेतालों से बचाकर आलोक को अपने घर वापस लेकर आती है। सैडली कुछ कारणवश आलोक भी धीरे धीरे बेताल बन जाता है और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी इज 100% ओरिजिनल एंड वेल वोवन विद इंडियन माइथोलॉजी। दिस इज नॉट अ वेम्पायर फिल्म बल्कि एक बेताल बेस्ड फिल्म है विच मेक्स दिस मूवी मोर इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। इस फिल्म में आपको वो टिपिकल स्टीरियोटाइप ड्रैकुला वाले सीन्स या के बी ग्रेड हॉरर इफेक्ट्स वाले सीन्स नहीं देखने मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, एक रोमांटिक कहानी है आयुष्मान और रश्मिका के बीच में, विच एनहांसेस दिस स्टोरी टू अनदर लेवल। फिल्म की ओपनिंग 300 BC वाले एरा में होती है विच इज गुड, बट यहाँ पे ना थोड़ा और हॉरर ट्रीटमेंट होता तो और मजा आ जाता। तो फिल्म टेक्स सम टाइम टू एस्टैब्लिश द प्लॉट, बट जैसे ही रश्मिका आयुष्मान को उनके घर पर लेकर आती है, फिल्म गेट्स ऑन द राइट ट्रैक। दैट सीन इज क्वाइट एंजॉयबल, फॉलोड बाय रश्मिका सेविंग आयुष्मान फ्रॉम गून्स और द बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। दीज आर सम ऑफ द गुड सीन्स फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। हाँ, काश इस फर्स्ट हाफ में ना थोड़ा और ह्यूमर होता तो मजा और डबल हो जाता, लेकिन सेकेंड हाफ में थिंग्स गो पेसी। राइट फ्रॉम आयुष्मान डिस्कवरिंग हिज पावर्स और आयुष्मान एंड परेश रावल का कॉमिकल ट्रैक, अभिषेक बैनर्जी का कैमियो, परेश रावल मीटिंग सत्यराज। एक और स्पॉइलर देता हूं, आयुष्मान की और एक और बड़े हीरो है उनकी एक फाइट है विच इज बेस्ट स्टफ इन दिस फिल्म। उसके बाद जो कैरेक्टर है, ये जो पूरे हॉरर यूनिवर्स का जो कैरेक्टर है उसका एनहांसमेंट होता है, जो उनका कैरेक्टर है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, वो वाला सीन भी बहुत बढ़िया है। फॉलोड बाय क्लाइमैक्स फाइट विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑल दीज सीन्स आर सुपर्ब एंड फिल्म का सेकंड हाफ काफी दमदार है एंड एड सो मच वैल्यू टू द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। एक और कैमियो है इन द एंड क्रेडिट, जिससे जो विलन्स है ना इस यूनिवर्स के वो और पावरफुल हो जाते हैं। थामा में जो बैक स्टोरी है वो भी काफी दमदार है एंड विल हेल्प स्त्री सीरीज अ लॉट इन फ्यूचर। फिल्म में हाँ कॉमेडी थोड़ी और होनी चाहिए थी, जो है वो अच्छी है, बट और होती ना तो और मजा आ जाता। वहीं स्पेशल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है एंड इट्स अ वेल मेड फिल्म विद वेरी गुड स्पेशल इफेक्ट्स इन इट। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म में जो थीम सॉन्ग है रहे ना रहे हम काफी हॉन्टिंग है एंड गोज वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। वहीं पॉइजन बेबी एंड दिलबर की जो सिचुएशंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में परोसी गई है। तुम मेरे हुए ना सही इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग इन द फिल्म, जो कि एंड क्रेडिट्स में यूज किया गया है। वहीं फिल्म का BGM अच्छा है एंड फिल्म के थीम के साथ परफेक्टली जाता है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो आदित्य सर पोदार ने काफी मेहनत की है टू एस्टैब्लिश दिस बेताल कॉन्सेप्ट, जो कि वैम्पायर से काफी सिमिलर है बट येट अलग है। हिज यूजेज ऑफ फोकलोर एंड मिक्सिंग इट विद हॉरर यूनिवर्स इज वेरी गुड, बट जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसी डायरेक्टर ने मुंजिया फिल्म बनाई थी, तो थोड़ा सा कॉमेडी हम एक्सपेक्ट करते तो थोड़ी और होती तो और मजा आ जाता। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो आयुष्मान खुराना सूट्स परफेक्टली इन बोथ हिज अपीयरेंसेस। आलोक वाला जो उनका सिंपल बॉय वाला लुक है वहां पे वो परफेक्ट है, और देन बेताल वाला जो टफ गाय वाला लुक है वहां पे भी वो परफेक्ट लगता है। इन शॉर्ट बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग है आयुष्मान खुराना की। वहीं रश्मिका मंदाना इज आउटस्टैंडिंग इन हर रोल विच इज वेरी पावरफुल एंड दमदार। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखते तो बहुत ही बढ़िया है बेताल के रूप में, बट उनका रोल थोड़ा और डिटेल में होता तो और मजा आ जाता। परेश रावल का कॉमिकल ट्रैक अच्छा है। फैजल मलिक लेंड्स गुड सपोर्ट। जो एक और एक्टर की मैंने बात की थी जिनका कैमियो है इस वाले पूरे यूनिवर्स से, वो बहुत ही पावरफुल है। साथ ही सत्यराज का कैमियो भी इंजॉयबल है। सो ऑन ओवरऑल बेसिस पे थामा इज अ ब्लडी मिक्स ऑफ फियर, फील्स एंड फनी
which will be loved by all those who love Maddock horror comedy universe and also like vampire based films. It's not an out and out comedy nor an out and out scary horror film, बट अ गुड ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग रोमांस, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स तो देता ही हूँ, बट बीइंग अ वेम्पायर बेस्ड मूवी लवर एंड समवन हु लव्स मैडॉक का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, एंड आई रियली लव दैट थिंग यार। जो उनकी आगे की फ्यूचर की भी जो फिल्में हैं, उनका पूरा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे किस तरह से वो अपनी सारी कहानियां मिक्स करते हैं, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है और उसी बेसिस पे आई विल गो विथ 3.5 स्टार्स। सो आप भी ये फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोलकामा।